आज इस वीडियो में हम आपको बीकानेर के युद्ध के बारे में विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मारवाड़ नरेश राव जोधा के पुत्र राव बीका राठौड़ ने 15वीं सदी में बीकानेर राज्य की स्थापना की। राव बीका के पुत्र राव लूणकरण हुए। 1541 ईस्वी में बीकानेर पर राव लूणकरण के पुत्र राव जेत सिंह राठौड़ का शासन था। इस समय काल से पहले मारवाड़ व बीकानेर राज्यों में कोई युद्ध नहीं हुआ था। राव बीका ने एक बार अवश्य मेहरानगढ़ दुर्ग की घेराबंदी की थी, लेकिन बिना किसी लड़ाई के युद्ध टाल दिया गया था। राव बीका ने मारवाड़ नरेश की सहायता भी की थी। उनके बाद राव जेतसिंह ने भी एक लड़ाई में राव गंगा का साथ दिया था। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो बीकानेर इस समय काल तक मारवाड़ का सहयोगी रहा था। लेकिन राव मालदेव काफी महत्वाकांक्षी शासक थे और वे चाहते थे कि राठौड़ों की बीकानेर रियासत को भी अपने राज्य में शामिल कर लिया जाए। राव मालदेव की सोच यही थी कि शेखावटी के कुछ प्रदेश तो पहले ही उनके अधिकार क्षेत्र में आ गए थे। ऐसे में यदि बीकानेर राज्य पर भी अधिकार हो जाए तो राजपुताने का एक बड़ा हिस्सा उनके अधीन हो जाएगा। बीकानेर पर आक्रमण करने की बात मन में ठानकर राव मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण करने का मुहूर्त निकलवाया। राव जेतसिंह को खबर मिली कि राव मालदेव बीकानेर पर चढ़ाई करने वाले हैं, तो उन्होंने अपने मंत्री नगराज के साथ विचार विमर्श किया। नगराज ने राव जेतसिंह से कहा कि राव मालदेव काफी शक्तिशाली हैं और हम उनका सामना बिना किसी गठबंधन के नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार की चर्चा के बाद राव जेतसिंह ने अपने मंत्री नगराज को अन्य साथियों सहित अफगान बादशाह शेरशाह सूरी के पास भेजा। राव जेतसिंह ने अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल, कुंवर भीम आदि को राज परिवार व 200 सैनिकों सहित सिरसा नामक नगर में भेज दिया ताकि वे सुरक्षित रह सके। राव जेतसिंह ने बीकानेर नगर व किले का उत्तरदायित्व सांखला, महेश दास और भोजराज रूपावत को सौंप दिया। वह स्वयं सेना सहित राव मालदेव की सेना का सामना करने के लिए रवाना हुए। राव मालदेव 20,000 सैनिकों सहित बीकानेर की तरफ रवाना हुए। मारवाड़ के सेनापति राव कुंपा राठौड़ ने सेना को युद्ध के अनुसार व्यवस्थित करना शुरू किया। दोनों सेनाओं ने पही व सुवा गांव में डेरे लगाए। राव जेतसिंह ने पठानों से 2,000 घोड़े खरीदे थे, लेकिन उनकी रकम नहीं चुका सके। पठान वह रकम लेने के लिए रणभूमि में आ गए। तब राव जेतसिंह यह मामला सुलझाने के लिए सेना को रणभूमि में ही छोड़कर कुछ साथियों सहित बीकानेर चले गए। जब लौटे तब तक उनके बहुत से सैनिक स्वामी की अनुपस्थिति में इधर उधर हो गए थे। अधिकतर सामंत भी अपनी अपनी सेना सहित लौट गए थे। फिर राव जेतसिंह ने बचे कुचे सैनिकों के साथ ही राव मालदेव से युद्ध लड़ने का फैसला किया। इस समय राव जेतसिंह के साथ मात्र 150 योद्धा थे। राव जेतसिंह ने सोहबा नामक गांव में राव मालदेव की सेना का सामना किया। भीषण युद्ध हुआ और 3 दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध में बीकानेर के मंत्री भीमराज और बीकानेर नरेश राव जेतसिंह राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में अकेले राव जेतसिंह की तलवार से राव मालदेव के 17 सैनिकों ने वीरगति पाई। दोनों तरफ से कुल कितने सैनिक काम आए यह संख्या ज्ञात नहीं हो सकी है। फिर राव मालदेव की सेना ने बीकानेर दुर्ग पर आक्रमण किया। 3 दिनों तक घेराबंदी रही और फिर चौथे दिन किलेदार भोजराज ने गढ़ के द्वार खोल दिए और दोनों तरफ से भीषण लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बीकानेर की तरफ से 1500 बहादुरों ने वीरगति पाई। राव मालदेव जोधपुर लौट आए और 2 माह बाद एक बार फिर बीकानेर गए और वहां प्रबंध व्यवस्था की। राव मालदेव ने बीकानेर में थाने भी कायम कर दिए, जहां अच्छी खासी फौज रखी ताकि राव जेतसिंह के कुटुंब वाले फिर से बीकानेर पर अधिकार न कर सके।